अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अक्सर सुनने में आता है कि ड्रैगन ना सिर्फ अफसानवी मखलूक है जो मदूम हो चुकी है, बल्कि ये अब गैर आबाद इलाकों यहाँ तक कि ज़मीन की सतह के नीचे भी मौजूद है। ऐसी ही एक शैतानी मखलूक कोंगमाटो है जिस पर लोग अफ्रीका के वीरान इलाकों में पाए जाने का दावा करते हैं, और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम रोशनी डालेंगे। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ आज से 99 साल पहले 1923 में हुआ था, जब लोगों के मुताबिक एक उड़ने और रेंगने वाला जानवर ज़मीन पर वजूद में आया, और आज दुनिया में ये कोंगमाटो के नाम से याद किया जाता है। और इसी साल यानी 1923 में शाया होने वाली एक सफरी किताब में फ्रैंक एच मेल्नर ने जियोनाडो के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ हिंदुस्तानियों के मुख्तलिफ दावे बयान किए थे, जिन्होंने ज़म्बेज़ी यानी ज़म्बिया के शमाल मगरिब में एक छोटी सी नदी पर एक रेंगने और उड़ने वाले दियोहिकल जानवर को देखा था। ये लोग बताते हैं ये अपने मुंह पर एक लंबी चोंच और तेज़ दांत वाली खौफनाक खूबी रखता है, और इसके अलावा इन्होंने इसे इंतहाई बेरहम और खौफनाक जानवर करार दिया है जो किसी भी जानदार को पलक झपकते उठा कर ले जा सकता था। और फिर कुछ माह बाद ज़िम्बाब्वे के सनसान इलाके के भी मुकामी लोगों ने लंदन में BBC के नामे निगारों को एक उड़ने वाली छिपकली के बारे में आगाह किया था, जिसकी दुम 2 मीटर लंबी और चोंच पर तेज़ नुकीले दांत थे, जिसके ज़रिए वो इंसानों पर हमला करता था, और ख़ास तौर पर ये अपने ज़बरदस्त पंजों में पूरे इंसान को फंसाकर उड़ता हुआ अपने साथ ले जाता था। दोस्तों, मानने में ये आता है क्योंकि ये अजीबोगरीब जानवर गैर आबादी वाले इलाके में रहता था, तो इसलिए ये ज़्यादातर जानवरों को अपना शिकार बना लेता था, जिसमें बैल सरे फहरिस्त थे। और इसके अलावा क्योंकि ये जानवर उड़ने की भी सलाहियत रखता था, इसलिए ये ज़्यादा ख़तरनाक कहलाता था हर दूसरे जानदार के लिए। दोस्तों, साल 1932 में एक और किताब शाया हुई जिसमें कोंगमाटो को सुर्खी माइल काले रंग की एक बड़ी मखलूक बताया गया है, जिसके चमड़े के परों के साथ साथ इसकी चोंच भी इंतहाई नुकीली और तेज़ थी, जो किसी भी मजबूत जानदार को पलक झपकते सुराख कर देने की सलाहियत रखती थी। और अफ्रीका के मुकामी लोग इस मखलूक को इन सालों के दौरान मुसलसल देखने का दावा भी करते रहे हैं, और वो सब इस मखलूक की एक जैसी तफसील देते हैं जो एक दूसरे के बयानात से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है। ज़म्बिया का जियोलैंड दलदल का इलाका कोंगमाटो के नज़ारे के लिए एक हॉट स्पॉट समझा जाता है, यानी कोंगमाटो को देखने का सबसे मशहूर इलाका यही समझा जाता है। दोस्तों, इस दियोहिकल जानवर को कोंगमाटो नाम कैसे और क्यों दिया गया, अगर आप ये सोच रहे हैं तो इसके पीछे की एक खौफनाक हक़ाइक़ छुपा हुआ है जो अब हम आपको बताते हैं, और वो ये कि कोंगमाटो लफ्ज़ का मतलब कश्तियों को तबाह करने वाला या कश्तियों को तोड़ने वाला है। और ये नाम इस जानवर को इसलिए दिया गया क्योंकि कोंगमाटो अक्सर माहीगीरों को यानी मछुआरों को उनकी कश्तियों से उठाकर अपने साथ ले जाता था और फिर इन्हें खा जाता था। इस जानवर के अनगिनत वाक़यात सामने आते रहते थे जो दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ते चले गए, और वो यही कि जो भी माहीगीर मछुआरा समंदर पे जाता था वो लापता हो जाता था। और कहना ये था लोगों का कि कोंगमाटो एक पूरे इंसान को तमाम अज्जा समेत खा सकता था, इसीलिए उस इंसान की हड्डियां भी मिलनी नामुमकिन हो जाती थी जो कोंगमाटो की कैद में एक बार फंस जाता था। इस बेरहम जानवर की वजह से मछुआरों ने समंदर में जाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, क्योंकि वो सब अब खौफ में मुब्तला हो गए थे। साल 1956 में एक मशहूर अकाउंट ब्राउन JPF में बयान किया गया है, जब बेंगवियोलू नामी एक इंजीनियर झील के करीब इसी इलाके में खड़ा था और अचानक इसने एक अजीबोगरीब मखलूक को आसमान में उड़ते देखा। इनके मुताबिक ये मखलूक काफ़ी बड़ी थी, जिसका रंग सुर्ख माइल स्याह और कुछ हरा सा था। जब इन्होंने इस मखलूक को देखा तो ये बहुत ज़्यादा डर गए और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। इन्होंने अपनी जान को तो बचा लिया, लेकिन जब लोगों को इस बारे में बताया तो किसी ने इनका यकीन ना किया और इन्हें बोला कि तुमने यकीनन किसी बड़े बास को देखा है।
اور دوستو اب ایک انتہائی دلچسپ اور پوری اسرار حقائق آپ سے شیئر کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب کسی نے اس انجینئر کی بات کا یقین نہ کیا تو حیرانی کی حد تو تب ہو گئی جب ٹھیک 1 سال بعد یعنی 1957 میں روز بیری ہسپتال میں ایک زخمی شخص کو داخل کیا گیا جس کے سینے پر شدید زخم تھے۔ علاج کے بعد جب یہ شخص ٹھیک ہوا تو اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس پر کونگ ماٹو نے حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اسی جگہ پر ہوا تھا جہاں اس انجینئر نے اس ڈیویکل جانور کو دیکھنے کی اطلاع دی تھی۔ جب لوگوں نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے اس شخص کو جو زخمی ہوا تھا کونگ ماٹو کی تصویر بنانے کا مطالبہ کیا تو اس نے وہی مخلوق بنائی جو کہ مقامی لوگ اتنے عرصے سے وہاں پر دیکھ رہے تھے۔ دوستو کونگ ماٹو کا افسانہ افریقہ میں آج بھی موجود ہے، آج بھی اس بارے میں بات کی جاتی ہے، کچھ لوگ اس کے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تو ایمان ہی صرف یہ ہے کہ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، آپ بھی اپنا فرض ادا کرتے ہوئے چینل سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے پوری اسرار اور سچے حقائق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔